नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया के सफल दौरे से आज रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों के बीच उनका भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी यात्रा से छत्तीसगढ़ में AI, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। जापान और कोरिया के कई व्यापारिक संगठनों ने निवेश में रुचि दिखाई है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ का पवेलियन केंद्र में रहा और पहली बार दक्षिण कोरिया में प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय भाषा में राज्य की औद्योगिक संभावनाएं रखी। कोरिया के ICC के साथ MOU हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के उद्योगों को स्किल मैन पावर उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौरा छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दोनों देश की यात्रा से छत्तीसगढ़ को लोग अच्छे से जानेंगे और एशिया महाद्वीप के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात हुई है। सबका बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारी नई उद्योग नीति और हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी उनको दिए उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में ये भारी निवेश आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत फायदेमंद होगा। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं और हम लोग भी सहयोगी होते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वतः आगे आकर जिले के नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान जिले में शुरू करने जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धराट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपा। धगट ने कहा कि रायपुर में पिछले कई दिनों से सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के गंभीर रूप से घायल और कुछ मामलों में मौत की अत्यंत दुखद खबरें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं में गौर करने लायक बात यह है कि अधिकतर 2 पहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण दुर्घटना होने पर उन्हें सर में चोट लगी। धगट ने कहा कि इसे देखते हुए एसोसिएशन की बैठक में सामाजिक हित में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। आगामी 1 सितंबर से यह अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दिया जाएगा। धगट ने जनहितकारी इस सामाजिक कार्य में शासन प्रशासन से सहयोग का आग्रह किया है। आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब झारखंड समेत पूरे देश में सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य के पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन के खिलाफ इस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी मैदान पर उतरे हैं, जिन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन मिला है। इसी बीच बीते कल समर्थन जुटाने के लिए B सुदर्शन रेड्डी 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर भी आए थे, जहां उन्होंने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में उनका स्वागत हुआ। वहां पहुंचे तमाम पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अपने घटक दलों से रेड्डी को समर्थन देने की अपील की। इससे पहले रांची पहुंचने पर भी श्री रेड्डी का बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत पार्टी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया था। आपको बता दें कि इस मौके पर रेड्डी ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस चुनाव में उतरने पर अपनी बात रखते हुए कई सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री पर पूर्व में लगाए गए सभी आरोपों को गलत ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी को संविधान के खिलाफ बताया। इसके अलावा उन्होंने भाजपा नेताओं से मिलने की इच्छा भी जाहिर की। साथ ही इनका संपर्क चल रहा है और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका जोर से स्वागत करते हैं और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आयोग की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है
9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है। रांची के नामकुम अंचल में पंजीकृत सुधार प्रमाण पत्र वितरण समारोह में आवेदकों के बीच प्रमाण पत्र वितरण कर जिला प्रशासन ने भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों को पारदर्शिता के साथ निस्तारण हेतु एक शानदार पहल की है। इस संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कल 30 अगस्त 2025 को कुछ लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही कुछ लोगों ने उनसे इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल गांव की सरकार के सपने को साकार कर रही है। मौके पर स्थानीय लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जिला प्रशासन की यह पहल वाकई गांव की सरकार को सशक्त और पारदर्शी बना रही है। जानकारी हो कि कल शाम रांची के सभी अंचलों में पंजीकृत सुधार प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी रांची में 15 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 19 सितंबर को होने वाले मॉपअप दिवस के सफल आयोजन के लिए आज जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कल शाम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान रांची के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तर के सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद नजर आए। तो वहीं जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से संबंधित विस्तृत जानकारी दी और ये बताया कि इस साल रांची में 1 से 19 वर्ष की आयु के कुल 8,61,803 बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी ताकि कृमि संक्रमण से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी विभागों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी बच्चा इस दवा से वंचित न रहे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिया कि रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी निजी विद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित तिथियों पर दवा वितरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ चुका है। अररिया जिले में कांग्रेस और बीजेपी द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और एक दूसरे के खिलाफ जोरदार निशाना साधते हुए नेता नजर आए। पटना में भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लट्ठबाजी भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा अररिया में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अररिया में धरना प्रदर्शन किया। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि दरभंगा की सभा में मंच से जिस तरह की अभद्र बयान पीएम मोदी की मां को लेकर दिए गए, उसके खिलाफ आज धरना दिया गया है और जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सरकार से भाजपा के गुंडों के द्वारा कल सदाकत आश्रम में हमला किया गया, उसकी हम लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और आज के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सुन ले, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता उनके इस हमले से डरने वाले नहीं है। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, उनके जो भी हमला करना है वो कर सकते हैं। कल वो सदाकत आश्रम पे हमला नहीं किए भाजपा के गुंडा, वो लोकतंत्र की आत्मा पर हमला किए हैं और जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और अमित शाह नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं वो उस गुंडे को गिरफ्तार करने का काम करे और उसको लोकतंत्र के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम करे। अगर आप लोकतंत्र के सच में पहाड़ी है तो आपको ये चीज करके दिखाना होगा देश के आगे। अररिया जिले में कांग्रेस और बीजेपी द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और एक दूसरे के खिलाफ जोरदार निशाना साधते हुए नेता नजर आए। पटना में भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लठबाजी हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा अररिया में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अररिया में धरना दिया। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि दरभंगा की सभा में मंच से जिस तरह की अभद्र बयान पीएम मोदी की मां को लेकर दिए गए, उसके खिलाफ आज धरना दिया गया है। जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा।
राहुल गांधी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहे गए अपशब्द पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी के लेकर सहरसा में बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आक्रोश निकाला। इस दौरान बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा समेत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के मंच से दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार और मिथिला को बदनाम किया है। कांग्रेस पार्टी गाली गलौज से लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की देश की जनता से माफी मांगने का आह्वान करते हैं, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। वैष्णो देवी के लैंडस्लाइड होने के चलते आगरा के भी 4 लोगों की मौत हो गई है। लोगों के शव आगरा पहुंचे तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। थाना रकाबगंज क्षेत्र के कुमारपाड़ा के रहने वाले 9 लोग बच्चे के मुंडन के लिए वैष्णो देवी गए थे, जहां तभी लैंडस्लाइड होने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के अन्य लोग वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए थे। चारों शव आगरा पहुंचे। जैसे ही शव घर पर पहुंचा तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हालांकि मृतकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। मथुरा के बरसाना में जन्मी ब्रजभान दुलारी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है। श्री राधा रानी जन्मोत्सव आज उनके गांव रावल और बरसाना में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से ब्रजधाम पहुंच रहे हैं। पूरा बरसाना रंग बिरंगी रोशनी और भक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आया। बरसाना में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। मंदिर परिसर में गोस्वामी समाज द्वारा मंगल गायन किया गया। मूल नक्षत्र में जन्मी राधा रानी के मूल शांति हेतु गर्भगृह में सेवायतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विशेष पूजन संपन्न कराया। इसके बाद चांदी की चौकी और अष्टदल कमल पर विराजमान श्री जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक के लिए 400 लीटर दूध और दही का उपयोग किया गया। फिर राधा रानी का भव्य श्रृंगार कर दर्शनार्थ द्वार खोले गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। पूरे क्षेत्र को सेक्टर जोन में विभाजित कर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते रहे। विश्वभानु बाबा अपने भवन में लेकर के आए हैं और भवन में धूमधाम से उत्सव मनाया गया है। श्री जी का प्रागट्य हुआ है। श्री जी प्रेम रूपा है। श्री जी की कृपा के बिना प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। वो आज जिन लोगों ने महाभिषेक के दर्शन के, उन सबको श्री जी अवश्य कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। इसमें समझा श्री जी की कृपा है, अच्छे से अभिषेक के दर्शन हो गए और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोगों को आराम से अभिषेक के दर्शन हो गए। बस यही कहना चाहूंगी कि आज हमने अपनी आंखों से साक्षात श्री जी का अभिषेक देखा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुदेव के साथ श्री जी का प्राकट्योत्सव देख रहे हैं। और अभी तक तो हमने मतलब वीडियो में देखा था, आज जब प्राकट्य देखा तो आनंद की जैसे बरसात हो रही है, ऐसा लग रहा है। छिबरामऊ कोतवाली इलाके में चल रहे एक अवैध अस्पताल का भंडाफोड़ हुआ। थेरेपी सेंटर के नाम पर चल रहे इस गोरख धंधे का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की। हैरानी की बात यह है कि पूरा संचालन एक निजी गेस्ट हाउस में किया जा रहा था। छिबरामऊ कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अचानक एक निजी गेस्ट हाउस में छापा मारा। अंदर का नजारा देखकर जांच टीम भी दंग रह गई। आधे कपड़े उतारकर लेटे थे मरीज और थेरेपी के नाम पर 200 रुपये फीस उनसे वसूली जा रही थी। जांच के दौरान भारी मात्रा में दवाइयां, सिरप और अन्य सामान भी बरामद हुआ है, जिन्हें टीम ने कब्जे में ले लिया है। मरीजों से पूछताछ में पता चला कि लंबे समय से इलाज के नाम पर गोरख धंधा चल रहा था। बिना किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इस खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
संगम नगरी प्रयागराज के साइंस ग्रेजुएट शैलेंद्र कुमार सिंह गौर ने 4 स्ट्रोक इंजन को मॉडिफाई कर 6 स्ट्रोक इंजन बनाने का दावा किया है, जो मौजूदा तकनीक को पीछे छोड़ते हुए 1 लीटर पेट्रोल में 176 किलोमीटर का जबरदस्त माइलेज देता है। इस तकनीक से सिर्फ माइलेज ही नहीं बढ़ता, बल्कि बाइक की क्षमता भी 3 गुना तक बढ़ जाती है। इससे प्रदूषण भी लगभग खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि उनकी बाइक के साइलेंसर का तापमान बहुत कम होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगभग 0 है, जिससे ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। शैलेंद्र कुमार सिंह गौर ने इस तकनीक को पुरानी बाइक को ही मॉडिफाई कर डेवलप किया है। उन्होंने बताया कि इस इंजन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एथेनॉल जैसे किसी भी तरह के फ्यूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये भी दावा किया है कि यह इंजन टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त है। अभी तक जो इंजन थे वो डीजल में तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, 35% क्लेम किया जाता है। रियल क्या मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसमें यूजलेस वर्क ज़्यादा है, यूजफुल वर्क कम होता है। हमने जो बनाया है इसमें 70% इसकी एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। यूज उससे ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी 70% लग रहा है, क्योंकि फाइन फिनिश में ये नहीं बना है। और इसकी जो पावर आएगी वो आम गाड़ियाँ, जो कन्वेंशनल गाड़ियाँ हैं, उनसे लगभग 3 गुना होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग नील होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने इस बंद कमरे में 4 घंटे चलाता हूँ। आंखों में कोई आई बर्निंग नहीं होती है। आइडल मोड पे खड़ी करके ज्यादा चलाता हूं, तो अगर आप चाहें तो 4 घंटे बाद इसके साइलेंसर पर उल्टा हाथ रख दीजिए, वो गर्म नहीं होता है। और ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ी मदद कर सकती है, क्योंकि फ्यूल अभी हम 2/3 इंपोर्ट करते हैं, 1/3 हमारे देश में पैदा होता है। ये 2/3 फ्यूल बचा सकती है और सभी गाड़ियों में बचा सकती है, वो डीजल से चले, एथेनॉल से चले, किसी फ्यूल से चले। इसका मतलब यहाँ पर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, या बहुत थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौशाम्बी के तहसील क्षेत्र के वैसाहा पर गांव की रिया मौर्य को एक ही महीने में 6 बार सांप ने काटा। पिता राजेंद्र मौर्य का दावा है कि 22 जुलाई पहली बार सांप ने उनकी बेटी रिया को डसा था। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद वह ठीक हो गई, लेकिन 13 अगस्त को फिर से सांप ने रिया को काट लिया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने प्रयागराज रेफर किया। रिया मौर्य एक बार फिर मौत के मुंह से बाहर आ गई। राजेंद्र मौर्य का कहना है कि 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सांप ने उनकी बेटी को 4 बार काटा। इलाज में उनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। मजबूरी में अब वे झाड़ फूक का सहारा ले रहे हैं। पीड़ित रिया बताती है कि सांप बहुत बड़ा है, गहरे काले रंग का है और उसके ऊपर हरे रंग की धारियां बनी हैं। काटने के करीब 1 घंटे के बाद वह बेहोश हो जाती है। वहीं सिराथू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर अखिलेश सिंह ने भी सांप काटने की इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रिया 3 बार अस्पताल लाई गई। हर बार उसके पैरों से स्नेक बाइट के निशान मिले। उसे एंटी वेनम का डोज भी दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बार बार एक ही बच्ची को सांप का काटना हैरान करने वाली बात है। 6 बार सांप काट चुका है। पहली बार जब काटा 1 महीना पहले, अब लगातार काटते जा रहा है। कितनी बार आपको अब तक काट चुका है? 6 बार पैर में ही काटता है। फिर 1 घंटा बाद बेहोश हो जाते हैं। होश ही नहीं रहता। जब होश आता है या तो अस्पताल में पाते हैं या तो कहीं दवा ववा पिलाने लेके जाते वहाँ पाते हैं। 1 महीने में मेरी बच्ची को 6 बार सांप काटा। 2 बार प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया, 3 बार जो है सरकारी हॉस्पिटल ले गया। पहली बार ही सरकारी अस्पताल ले गया था, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल डाला और जितना मेरे पास पूंजी था सब खर्च हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब 6वीं बार जब सर्प काटा तो मैं झाड़ फूंक करवा रहा हूँ। वो काला सांप है, उसके शरीर में धारी बना है हरा का, वो घर ही पे रहता है। इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, घर पे ही हो या फिर कहीं अगल बगल हो। अब सांप के बाइट का तो हम लोग को निशान दिखते हैं कि सांप के बाइट के ही हैं वो निशान, लेकिन अब किस वजह से काट रहा है, कहाँ पे है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।